बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं एग्रीजोन 5 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि अगर हमारी धान की फसल मुंजर निकाल चुकी हो तो उसके ऊपर खुदा न खास्ता किसी बीमारी का हमला हो जाता है उस वक्त, तो हमें उस पर स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करें भी सही तो क्या इस स्प्रे के कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या हमारी फसल का नुकसान हो सकता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। शुक्रिया। देखिए दोस्तों, जब हमारी धान की फसल मुंजर निकाल चुकी होती है तो मुंजर निकालने के बाद इसका जो सबसे एक हसास तरीन स्टेज होता है वो होता है पोलिनेशन का स्टेज, पोलिनेशन का दौरानिया, कि जब मुंजर के ऊपर बूर लगे होते हैं, उन बूर का मिलाप हो रहा होता है और दाने की फार्मुलेशन हो रही होती है। इस वक्त अगर किसी बीमारी का कोई हमला होता है तो अगर हम इस दौरान अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं, अपनी फसल में दाखिल हो जाते हैं, तो फसल में चलने के दौरान और स्प्रे करने के दौरान फिर जो भी मुंजर स्प्रे के प्रेशर के जद में आएगा उसके ऊपर जो बूर लगा हुआ होगा वो डेड हो सकता है, वीक हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी पोलिनेशन फिर नहीं हो सकती और दाना नहीं बन पाएगा। बीमारी तो कंट्रोल कर लेंगे लेकिन ऊपर से हमारा ये नुकसान हो सकता है। इसके बाद फिर जब एक मिल्किंग स्टेज का दौरानिया होता है पोलिनेशन के बाद, कि दाने की भराई हो रही होती है, उस वक्त अगर हमारी फसल के ऊपर बीमारी का कोई हमला होता है फिर हम अपनी फसल में स्प्रे आसानी से कर सकते हैं। उस वक्त किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं होती, बल्कि सबसे जो हसास तरीन स्टेज होते हैं वो यही होता है पोलिनेशन का दौरान। पोलिनेशन के दौरान अगर हमारी फसल पे किसी कोई बीमारी का हमला हो जाता है तो ये एक मुश्किल तरीन मरहला होता है। अगर हम बीमारी कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं तो फिर वही स्प्रे हमारे पोलन्स को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन बाज औकात अगर हमें स्प्रे करना मकसूद हो, लाजमी तौर पर हम पे वाजिब हो, बहुत ज्यादा अगर हमला हो चुका हो किसी बीमारी का, तो फिर आप अपनी फसल में जब स्प्रे करेंगे तो उसके जो प्रेशर वाली नली होगी उसको बहुत ऊपर रखेंगे, आप लोग 3-4 फुट ऊपर रखेंगे ताकि जो स्प्रे होगी उसकी जो फुमार होगी वो आहिस्ता से पौधे के ऊपर गिरेगी। तो वरना अगर आप सीधा करेंगे तो जो भी मुंजर उस प्रेशर में आएगा तो मुंजर के ऊपर जो बूर लगा हुआ होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर मर जाता है और उसका मिलाप नहीं हो पाता, दाना खाली हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि जब चावल की फसल गोप की हालत में होती है, अगर उस वक्त किसी बीमारी का कोई हमला हुआ है या नहीं हुआ, आप लोग बैक्टीरिसाइड या फंजीसाइड का लाजमी तौर पर स्प्रे करें। अगर कोई किसी बीमारी का कोई हमला हुआ पड़ा होता है तो वो कंट्रोल हो जाता है। अगर बीमारी का हमला नहीं हुआ पड़ा होता तो फिर 15 से 20 दिन तक आपकी फसल के ऊपर बीमारी नहीं लग पाती। फिर उसके बाद गोप के बाद जो फसल होती है हमारी वो मुंजर निकाल लेती है और पोलिनेशन का जो स्टेज होता है, दौरानिया होता है, वो आहिस्ता से आराम से गुजर जाता है और उस दौरानिया के दौरान जो है ना इसके ऊपर बीमारी का हमला नहीं हो सकता, क्योंकि गोब की हालत में जो हम लोग स्प्रे कर चुके होते हैं मुंजर निकालने से थोड़े दिन पहले, वो स्प्रे पौधे के जिस्म का हिस्सा बनी हुई होती है। इसीलिए दोस्तों आप लोग अपनी फसल के ऊपर, खासतौर पर धान की फसल के जब वो मुंजर निकाल रही होती है तो मुंजर निकालने के बाद सबसे हसास तरीन स्टेज होता है पोलिनेशन स्टेज। इस दौरान कोशिश करें आप लोग स्प्रे न करें, थोड़ा वेट कर लें, इंतजार कर लें। अगर आप लोग स्प्रे करते भी हैं तो फिर उसके जो प्रेशर है उसको बहुत ऊपर रखें, वरना फिर इस दौरान स्प्रे करने के बजाय आप थोड़ा आगे जब पोलिनेशन का स्टेज गुजर जाए, मिल्किंग स्टेज में आपकी फसल आ जाए, उस वक्त इसके ऊपर स्प्रे करें। शुक्रिया।